नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल थी 7 तारीख और कल से मैंने आपके UPSI टारगेट रीजनिंग 100 आउट ऑफ 100 बैच की शुरुआत की थी, जिस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। और कल की क्लास में मैंने आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने के पूरे कॉन्सेप्ट्स बताए थे, किस तरह से सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं। अगर व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, राइट हैंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, वामावर्त, सब कुछ कल मैंने आपको बताया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कल मैंने आपको दिया था एक मूल मंत्र कि किसी भी पजल को कम से कम समय में जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। तो कल की क्लास में हम इन सब बातों पर चर्चा कर चुके हैं। जो लोग आज के दिन मेरी क्लास देख रहे हैं, पहले वो लोग, उनको आई बटन पे एक लिंक मिल जाएगा मेरी कल की वीडियो का, जिस क्लास में मैंने पूरा डिटेल से बताया था कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं इस सवाल को। एक बार मैं फिर से आपको मूल मंत्र बता दूं कि सवाल को सॉल्व करते समय हम सवाल को रिपीटेड बार बार नहीं पढ़ेंगे बार बार, सिर्फ एक बार सवाल पढ़ेंगे और उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी को अगर वो फिगर में आ सकती है, अगर वो फिगर में फ्रेम हो सकती है तो वहाँ लिख लेंगे, नहीं हो सकती है तो उसके बगल में कोडेड भाषा में लिख लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के सवाल को, देखते हैं क्या कह रहा है आज का सवाल। V, U और T केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं और A, B, C भी उसी व्रत में बैठे हैं। इसका मतलब एक व्रत है जिसमें 6 लोग बैठे हैं, उनमें से कुछ का मुँह केंद्र की ओर है और कुछ का मुँह केंद्र के बाहर की ओर है। तो ये एक व्रत बना लिया हमने, इसमें 6 लोगों की पोजीशन सेट कर देते हैं। ये 6 लोग 1 2 3 4 5 6 एक व्रत में बैठे हैं। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। पर उनमें से 2 के मुंह केंद्र की ओर नहीं है, V, U और T हैं, उनके मुंह तो केंद्र की ओर दिए गए हैं। आइए इनको कोड भाषा में लिख लेते हैं। जो हमारा V है, जो हमारा U है और जो हमारा T है, इन सभी के मुंह केंद्र की ओर दिए गए हैं। इसके अलावा इनकी कोई और जानकारी नहीं दी गई है अभी। जो A, B और C हैं, A है, B है और C है, इनमें से किसी 2 के मुंह केंद्र की ओर हैं। अब किन दोनों के हैं अभी हमें नहीं पता, तो जो चीज़ नहीं पता उसको स्किप करिए, आगे चलिए। V और C के बाएं को दूसरा है, जो V है वो C के बाएं को दूसरा है। तो हम अपना सवाल यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जो C है उसकी पोजीशन फिक्स मानते हुए अपने सवाल को शुरू कर देते हैं। V C के बाएं को दूसरा है तो अपनी फर्स्ट पोजीशन पर C को बिठा देते हैं। अब C का मुंह किस तरफ है ये हमें नहीं पता है। C का मुंह सेंटर की तरफ है या सेंटर के बाहर की ओर है। आगे सवाल को सॉल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे पता चल जाएगा। पढ़ते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, जो नहीं आता उसको कोड में लिखते जाते हैं। तो V C के बाएं को दूसरा है, तो अगर C का मुंह सेंटर की तरफ है तो C का बायां होगा इस तरफ 1 और 2, तो V आएगा हमारा यहाँ पे। और अगर C का मुंह सेंटर की ओर नहीं है, बाहर की ओर है, तो C का बायां होगा इस तरफ। ये मैंने कल आपको बताया था, जो भी केंद्र की ओर बैठे होते हैं तो उनका बायां और दायां, आपका बायां और दायां होता है। अगर ये आपका दायां है तो वही C का दायां होगा, ये आपका बायां है तो यही C का बायां होगा। जब C केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा तो बाएं दूसरे स्थान पर V बैठेगा यहाँ पे। और एक केस ये भी बन सकता है कि जब C केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठेगा तो इसका बायां बनेगा यहाँ पे और दूसरे स्थान पे V आ जाएगा यहाँ। तो इसको मैं दूसरा केस मान लेता हूँ और इसको मैं पहला केस मान लेता हूँ। जब सेंटर की ओर मुंह करके बैठेगा, ये पहला केस है। सेंटर से दूसरी ओर मुंह करके बैठेगा, ये दूसरा केस है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या कह रहा है। U A के दाएं को दूसरा है। अब सवाल में ना U का पता है ना A का पता है, केवल C, V और V के बारे में पता है। तो अब सवाल में कह रहा है जो U है वो A के दाएं को दूसरा है। तो A का मुंह भी नहीं पता किधर है और U का मुंह पता है हमें किधर है, लेकिन U के मुंह से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। U बैठा है A के दाएं को, तो जब तक हमें A का फेस नहीं पता चल जाता तब तक हम इसे कोड में लिख लेंगे कि A का मुंह भी सेंटर की तरफ है और U उसके दाएं को दूसरा बैठा है। जो A है इसके दाएं को U बैठा है दूसरा,
ए से सेकंड राइट में यू बैठा है, इस बात को हमने मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी है वो टी के बाएं को तीसरा है, जो बी है वो टी के बाएं को दूसरा है। टी का फेस हमें पता है कि टी का फेस सेंटर की तरफ है, तो जब टी का फेस सेंटर की तरफ होगा तो इसका बायां आपके बाएं की तरफ होगा। तो इसके तीसरे स्थान पे बैठा है बी, तो बी बैठेगा यहाँ, क्योंकि ना यहाँ वी का पता है ना टी का पता है। कोड भाषा में लिखेंगे, ये सब हमारे कोड बनते जा रहे हैं। इसके बाद जब हम सवाल पूरा पढ़ लेंगे तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस सवाल को हम नहीं पढ़ेंगे। इससे टाइम की बहुत बचत होती है और सवाल जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो बी टी के बाएं को तीसरा है, यहाँ तक हम आ गए हैं। और जो सी है वो टी के दाएं को दूसरा है, जो सी है वो टी के दाएं को दूसरा है। तो यहाँ पे हमें टी का फेस पता है और सी का पोजीशन पता है कि सी यहाँ बैठा है और टी का मुंह है केंद्र की ओर, और टी के दाएं बैठा है सी। तो इसका मतलब टी यहाँ बैठेगा, तभी दायां 1 और 2 सी की पोजीशन यहाँ आएगी। अगर टी को यहाँ बिठाएंगे तो ये बाएं, अगर टी को यहाँ बिठाएंगे तो बाएं से दूसरी हो जाएगी, क्योंकि टी का मुंह है केंद्र की ओर। तो हमारी जो V1 की पोजीशन थी, इस V1 की पोजीशन पे अब आ जाएगा टी, जो सवाल में दिया गया है। टी के दाईं ओर 1 2 सी बैठा हुआ है। अब जो V1 की कंडीशन थी वो हो गई ख़त्म। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चल गई कि सी का मुंह भी सेंटर के बाहर की ओर है और वी की पोजीशन ये वाली है। ये दूसरा कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, पहली कंडीशन गलत हो गई टी के यहाँ बैठने से। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं आगे। ए व वी अगल बगल में बैठे हैं, एक लास्ट कंडीशन ये और है, ए और वी जो हैं वो अगल बगल में बैठे हैं। अब सवाल हमने पूरा पढ़ लिया है, सवाल को रिपीट नहीं करेंगे, केवल ये हमारी जो कंडीशन बनी है इनके द्वारा ही सवाल को सॉल्व करेंगे। अब किस कंडीशन को हम उठाएं कि ये सवाल जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, तो सबसे पहले उस कंडीशन को उठाते हैं जो सबसे ज़्यादा बड़ी दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्थानों को जल्दी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम उठाते हैं टी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है बी 1 2 3, और टी की पोजीशन हमें मिल चुकी है। तो टी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 और 1 2 3 दोनों ही जगह से बी यहीं पे आ रहा है, और टी का स्थान हमें पता है कि टी है सेंटर की तरफ मुंह करके, तो इसका लेफ़्ट की तरफ हम गिनेंगे तो 1 2 3 इस तरफ से गिनेंगे। टी की फेस हमें पता है, इन बी की पोजीशन भी हमें मिल गई है, सी का फेस हमें मिल गया है, वी का फेस हमें पता है सेंटर की तरफ है। अब बचता है ए और यू, तो ये कंडीशन हमारी ख़त्म हो गई है। अब इसको उठाइए या इसको उठाइए, ए और वी, तो वी यहाँ पे दिया हुआ है तो ए को उठा लेते हैं। अब वी की एक जगह तो गिर गई है, दूसरी जगह ए बैठेगा, तो वी के बगल में ए बैठा हुआ है, एक तरफ बी बैठ गया तो दूसरी तरफ ए बैठेगा। अब ये भी ख़त्म हो गई, बचा है ये ए के सेकंड राइट में यू बैठा है। अगर ए केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है तो सेकंड राइट उसके लिए खाली है, तो यू यहाँ बैठ जाएगा। और अगर ए केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठेगा तो सेकंड राइट पे वी बैठा हुआ है। इसका मतलब जो ए का फेस है वो भी केंद्र की ओर है, तभी यू के लिए उसकी जगह खाली होगी। तो अब सवाल में हमारे सभी लोग सभी जगह बैठ गए हैं, ए बी सी यू वी टी सभी बैठ गए हैं। वी यू टी का फेस था केंद्र की ओर, तो यू का फेस भी केंद्र की ओर हो गया, वी का फेस भी केंद्र की ओर हो गया और टी का फेस भी केंद्र की ओर हो गया। अब बचा है ए का फेस भी केंद्र की ओर है, सी का फेस केंद्र के बाहर की ओर है। सवाल में शुरू में दिया था कि इन तीनों में से किन्हीं दो का फेस बाहर की ओर है, केवल एक का फेस अंदर है, तो ए का जो फेस है वो अंदर हो गया। अब बचा है बी, तो बी का फेस हो जाएगा बाहर को। अब ये सवाल पूरी तरह से हो गया है सॉल्व। सारी कंडीशन आपने सवाल में रख ली हैं, सारी फुलफ़िल हो गई हैं। सवाल हमने दोबारा नहीं पढ़ा है, पूरा कंडीशन के साथ सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से जल्दी कम से कम समय में हम इन सवालों को कर लेते हैं सॉल्व। तो आइए अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। इसके ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया है। इसके क्वेश्चन में हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किनका मुंह केंद्र की ओर नहीं है। तो अब हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि जो सी और बी है इन दोनों का मुंह केंद्र की ओर नहीं है। तो पहले का हमारा आंसर आएगा सी और बी। सी और बी दोनों का मुंह केंद्र की ओर नहीं है।
अब देखते हैं दूसरा सवाल पूछा गया है, बी के संबंध में टी का स्थान क्या है। मतलब बी है यहाँ, तो इसके संबंध में टी का स्थान क्या है, यहाँ से हम बताएंगे। तो यहाँ से हमसे पूछा जाएगा बी का मुंह है इधर, तो बी की या तो दाएं से भी टी तीसरा है और बी के बाएं से भी टी तीसरा है। अब ऑप्शंस को देख के हम इसको बताएंगे कि ऑप्शंस में दाएं दिया गया है या बाएं से पूछा गया है या दोनों जगह से पूछा गया है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर सही आएगा। बाएं या दाएं को तीसरा, दोनों तरफ से वो तीसरा है। आगे पूछा गया है सी के संबंध में वी का स्थान क्या है। अब सी के संबंध में वी का स्थान, सी का मुंह है बाहर की ओर, तो वी है सी से बाएं में दूसरा और दाएं में 1 2 3 4, दाएं में चौथा या बाएं में दूसरा। देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया गया है। ऑप्शंस में दिया गया है दाएं में चौथा, तो दाएं के चौथे को सही करेंगे। तो अब ये सवाल हो चुका है पूरी तरह से सॉल्व। इस सवाल में मैंने सारे कॉन्सेप्ट लगा के आपको ये दिखाया कि कल मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए थे उनके द्वारा इन सवालों को कितनी जल्दी से जल्दी कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सवाल आपने देखा मैंने कितनी जल्दी आपको समझाते हुए भी सॉल्व कर दिया है। तो कल की वीडियो के जो मेरे कॉन्सेप्ट थे आप उनको बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले उस क्लास को देखिए, फिर इस क्लास को देखिए, फिर इस सवाल को सॉल्व करिए, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए UPSI का टारगेट रीजनिंग 100 आउट ऑफ 100 बैच चला रहा हूं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, सारे सवाल सिखाऊंगा, उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला आइकन भी दबाइए, जिससे आपके फ़ोन में मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।